बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 8 मई 2020 दिन है आज फ्राइडे का। वीक का आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर ओवरव्यू लेंगे, कौन से सेक्टर में जो है तेज़ी देखी गई है और कौन से आज बुलिश बिरिश रहे हैं। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप वॉल्यूम लीडर्स, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की। लूजर्स और गेनर्स वो होंगे जिनमें वॉल्यूम 50,000 से ज़्यादा का होगा। मार्केट डेटा पे व्यू करेंगे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग एंड सेलिंग को एक नज़र देखेंगे। आज के रिजल्ट्स देखेंगे, कल के इवेंट्स जो आने वाले हैं उन पे एक नज़र डालेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट पे जाएंगे जहाँ पे हम टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. ASE 100 इंडेक्स जो है वो 36 पॉइंट्स की कमी के साथ आज 33,267 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 0.11% जो है ना वो डिक्लाइन देखा गया है। कल की जो क्लोजिंग थी 33,304 से, आज इंडेक्स ने जो है वो गैप अप ओपनिंग दी थी, कोई 115 पॉइंट 33,420 के लेवल पे इसने ओपनिंग दी थी और जो अपना हाई पोस्ट किया था वो 33,501 का, तकरीबन 197 पॉइंट्स जो है ना वो इंडेक्स ने गेन किए थे अर्ली आवर्स में, जो कि 0.59% का इंक्रीज बनता है। लेकिन बाद में फिर जो है वो इसको सस्टेन नहीं कर पाया और सेलिंग प्रेशर देखा गया। 33,159 का जो है वो लो बनाया है इंडेक्स ने। 145 पॉइंट्स जो है ना वो इंडेक्स ने निकाले हैं 0.44% के हिसाब से। लेकिन बाद में एंड पे जो है वो थोड़ी सी रिकवरी देखी गई है और तकरीबन कोई 100 पॉइंट से इंडेक्स ने 110 पॉइंट इंडेक्स ने रिकवर करके 33,267 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 36 पॉइंट्स की कमी के साथ। वॉल्यूम्स की बात करें तो आज वॉल्यूम जो है वो बहुत ही कम लगे हैं। 62 मिलियन शेयर्स का आज टोटल काम हुआ है, जो कि अगर 5 डे की एवरेज के साथ कंपेयर करें तो 5 डे की एवरेज बनती है 141 मिलियन शेयर्स, जो कि उससे भी तकरीबन कोई 60-70% जो है ना वो कम है लगे हैं आज 62 मिलियन शेयर जो हैं। ओवरऑल जो लास्ट अगर 3 डेज देखें तो लास्ट 3 डेज में जो है वो 150 मिलियन, फिर 128 और फिर 62, यानी कि बतरतीब जो है ना वो वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं। तो पी रेशो जो है वो 8.68 पे आ गई, जबकि डिविडेंड यील्ड रेशो जो है 5.98% पे है। टोटल 100 इंडेक्स में से जो है ना वो आज 38 स्क्रिप्ट जो हैं वो अब गए हैं। 53 स्क्रिप्ट्स में जो है ना वो गिरावट देखी गई है, जबकि 9 स्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं देखने में आया, अनचेंज रहे हैं। पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो आज ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर जो है उसने इंडेक्स में कोई 32 पॉइंट ऐड किए हैं। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ने भी जो है वो 24 पॉइंट ऐड हुए हैं। फूड एंड पर्सनल केयर का जो सेक्टर है उसने 20 पॉइंट, जबकि टोबैको ने जो है वो 12 पॉइंट जो है वो ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने आज इंडेक्स को फिर ड्रैग किया है, तकरीबन 50 पॉइंट निकले हैं इस सेक्टर की वजह से। फर्टिलाइज़र सेक्टर ने भी 28 पॉइंट यूज़ किए हैं इंडेक्स से। ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से 12 पॉइंट, सीमेंट जो है वो 12, सीमेंट ने भी 11 पॉइंट, जबकि केमिकल सेक्टर की तरफ से भी 10 पॉइंट जो है वो लूज़ किए हैं। कंपनीज़ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है ना वो हब पावर कंपनी लिमिटेड ने ऐड किए हैं, कोई 27 पॉइंट, जबकि नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड का दूसरे नंबर पर रहा है 26 पॉइंट के साथ। SNGP में भी आज बड़ा अच्छा मोमेंटम देखने में आया है और 18 पॉइंट्स जो है ना वो आज गेन किए हैं इंडेक्स ने। इसकी वजह से पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड ने जो है वो 12 पॉइंट ऐड किए हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की तरफ से 5, जबकि अटक पेट्रोलियम की तरफ से 5। तो OMC सेक्टर जो है ना वो उसके स्क्रिप्ट्स ने आज इंडेक्स में पॉइंट्स ऐड किए। जबकि फ्लिप साइड पे देखें तो लकी सीमेंट की ने जो है वो इंडेक्स से 16 पॉइंट निकाले। UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की तरफ से 12 पॉइंट, ICI पाकिस्तान की तरफ से 11, एंग्रो कॉरपोरेशन ने भी इंडेक्स में से जो है वो 11 पॉइंट निकाले। HBL ने जो है वो 10, जबकि इंडस कंपनी लिमिटेड ने जो है वो 8 पॉइंट इंडेक्स से निकाले। सेक्टर्स की बात करें तो आज के जो टॉप सेक्टर में जो है वो टॉप पे रहा है वो विनास्पति एंड लाइट इंडस्ट्री सेक्टर है। 3.75% का ओवरऑल इसमें इंक्रीज हुआ है। फूड सेक्टर भी जो है आज दूसरे नंबर पे रहा है, 2.29% का इसमें भी इंक्रीज हुआ है। टोबैको सेक्टर में जो है 2.08% का इंक्रीज देखा गया है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर में जो है वो 1.90% का इंक्रीज हुआ है। टेक्सटाइल स्पिनिंग में 0.73%, लीजिंग कंपनीज में 0.05%, जबकि टेक्सटाइल
कंपोजिट और पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में जो है वो 50.50% का इजाफा देखा गया है। डाउन साइड भी देखें तो आज ETF जो है वो 1.57% आज डाउन गए हैं। ऑटो असेंबलर जो है 1.03% की गिरावट देखी गई है। सीमेंट में भी आज 1% माइनस क्लोज हुआ है। कमर्शियल बैंक्स में 0.80% की कमी हुई है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 0.80% की कमी, फर्टिलाइजर में भी 0.79% की कमी, जबकि शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में 0.56% की कमी देखी गई है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स जो है वो 31 पॉइंट के इजाफे के साथ 23,682 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 0.13% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। टोटल जो है वो 88 मिलियन शेयर्स का आज इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि अगर KSE 30 इंडेक्स की बात करें तो KSE 30 इंडेक्स जो है वो 14.68 पॉइंट्स की कमी के साथ 14,619 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 0.10% का जो है वो इसमें डिक्लाइन देखा गया है। टोटल 36 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। मीज़ान की अगर 30 इंडेक्स की बात करें तो मीज़ान का 30 इंडेक्स भी जो है वो 37 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 54,098 पे इसने क्लोजिंग दी है। 0.07% का इसमें इजाफा हुआ है। टोटल 38 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि अगर मीज़ान का ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो 21 पॉइंट्स की कमी के साथ 16,319 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। 0.13% का डिक्लाइन देखा गया है इस इंडेक्स में और टोटल 56 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। UBL का ETF की बात करें तो 32 पॉइंट्स की कमी के साथ 10,023 के लेवल पे उसने क्लोजिंग दी है। टोटल जो है 0.32% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। 6 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि अगर ETF NIT का बात करें तो उसमें भी 14 पॉइंट्स की कमी हुई है। 7,665 के लेवल पे उसने क्लोजिंग दी है 0.19% की कमी के साथ और टोटल जो है वो 10 मिलियन शेयर्स का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। चले मार्केट मूवर्स की जानिब चलते हैं और चेक करते हैं कि आज के हमारे टॉप वॉल्यूम लीडर्स जो है वो कौन कौन से रहे। यूनिटी फूड लिमिटेड जो है वो आज टॉप वॉल्यूम चार्ट पे सरफहरिस्त है। 9.29 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है और ये आज 3.23% अप भी गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम दूसरे नंबर पे है 5.82 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.07% का इसमें कमी हुई है। मैपल लीफ सीमेंट जो है वो तीसरे नंबर पे है 5.54 मिलियन शेयर के साथ 0.12% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। हम नेटवर्क जो है आज फिर 5.35 मिलियन शेयर्स के साथ टॉप वॉल्यूम लीडर्स में से है और इसमें 8.64% का इजाफा भी हुआ है। TRG पाकिस्तान जो है वो 4.20 मिलियन वॉल्यूम लगा है और 2.24% भी इंक्रीज हुआ है। SNGP जो है वो उसमें भी 3.51 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और ये 5.56% आज इंक्रीज हुआ है। फौजी सीमेंट में जो है वो 3.34 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 0.90% ये इंक्रीज हुआ है। डोल जो है वो 3.11 मिलियन की वॉल्यूम के साथ 6.36% आज इंक्रीज देखा गया इसमें। HBL में आज गिरावट हुई है 0.64% की, 2.74 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। पाक इलेक्ट्रॉन में भी जो है वो 0.22% की कमी हुई है और 2.26 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है अभी। टॉप गेनर्स की बात करते हैं। मीडिया टाइम्स लिमिटेड जो है वो टॉप गेनर्स में सिर्फ सरफहरिस्त है, 9.02% ये इंक्रीज हुआ है। हम नेटवर्क दूसरे नंबर पे 8.64% के इजाफे के साथ। SPL में जो है वो 7.50% का इजाफा हुआ है। PPP में भी 7.49%, NRSL में 7.42%, ICL जो है 7.09%, LPL में 7.07%, यूसुफ वीविंग में 6.7% और डोल जो है इसमें 6.36%, जबकि SNGP में 5.56% का इजाफा हुआ है। वॉल्यूम की बात करें तो गेनर्स में से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हम नेटवर्क में लगा है 5.35 मिलियन शेयर्स का। दूसरे नंबर पे SNGP है सुई नॉर्दर्न गैस, उसमें 3.51 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है वही। लूजर्स देखते हैं। HTL जो है हाईटेक लुब्रिकेंट्स आज टॉप पे है 3.80% डिक्लाइन के साथ। फातिमा फर्टिलाइजर भी जो है वो 3.55% का डिक्लाइन हुआ है। मेरिट पैकेजिंग जो है 2.97% डिक्लाइन, आयशा स्टील 2.87%, गेल 2.86% डिक्लाइन, PRL जो है 2.26%, PIA 2.21%, NCL जो है 2.18%,
FCEPL 1.58%, जबकि सिस्टम लिमिटेड 1.56% डाउन गए हैं आज। वॉल्यूम्स की बात करें तो लूजर्स में से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो फातिमा फर्टिलाइज़र में लगा है 0.74 मिलियन का। दूसरे नंबर पे हाईटेक लुब्रिकेंट्स है जिसमें 0.36 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। तो ये मार्केट मूवर्स थे। चले डाटा की तरफ देखते हैं। डाटा में आज फिर फॉरेनर्स जो है वो नेट सेलिंग पे हैं। 2.24 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 4.27 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रॉस सेलिंग है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 2.03 मिलियन यूएस डॉलर की। अगर फॉरेन कॉरपोरेट्स को देखें तो 1.04 मिलियन की बाइंग है और 3.16 मिलियन की ग्रॉस सेलिंग है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 2.12 मिलियन यूएस डॉलर की। ओवरसीज पाकिस्तानीज आज फिर थोड़ी सी बाइंग साइड पे है। 1.20 मिलियन यूएस डॉलर की उन्होंने ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 1.11 मिलियन यूएस डॉलर की उन्होंने ग्रॉस सेलिंग, जो कि नेट बाइंग बनती है 0.09 मिलियन यूएस डॉलर की। ओवरऑल फॉरेनर्स जो हैं वो 2.03 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग पे हैं। लोकल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाइंग आज इंडिविजुअल ने फिर की है 1.90 मिलियन यूएस डॉलर की। दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड रहे हैं 1.34 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। बैंक सब्लिक DFI भी जो है 0.70 मिलियन की जो है वो बाइंग की है। ब्रोकर्स ने भी आज बाइंग साइड पे थे 0.21 मिलियंस की, जबकि कंपनीज ने 0.20 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग लोकल की तरफ से इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से हुई है। 2.29 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.04 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स जो है उसको चेक करते हैं कि उन्होंने किन सेक्टरों में जो है वो सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स जो है वो सबसे ज़्यादा इन्होंने आज बैंक में सेलिंग की है 0.98 मिलियन यूएस डॉलर की। सीमेंट में 0.39 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। फर्टिलाइज़र में 0.03 मिलियन की। E&P में 0.10 मिलियन। OMC में 0.21 मिलियन। पावर में 0.14 मिलियन, जबकि टेक्सटाइल में 0.01 और अदर सेक्टर में 0.09 मिलियन की सेलिंग की है। तो फॉरेनर जो है वो ओवरऑल तकरीबन हर सेक्टर में आज सेलिंग पे ज़्यादातर उन्होंने सीमेंट, OMC और बैंक्स पे जो है ना वो हैवी सेलिंग की है आज के दिन जो है। इंडिविजुअल जो है 1.90 मिलियन यूएस डॉलर के साथ टॉप बाइंग साइड पे थे आज। तो इंडिविजुअल्स को भी चेक कर लेते हैं कि इंडिविजुअल ने जो है वो किन सेक्टर में बाइंग की है। जैसे कि आप देख रहे हैं सीमेंट में सबसे ज़्यादा बाइंग की है 0.95 मिलियन की। उसके बाद बैंक्स में 0.52 मिलियन की बाइंग है। E&P में 0.60 मिलियन की। पावर में 0.17, टेक में 0.1 मिलियन, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में 0.09 मिलियन की बाइंग है। सेलिंग साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र उन्होंने आज बेचा है इंडिविजुअल ने 0.27 मिलियन यूएस डॉलर का। OMC में भी 0.09 मिलियन, जबकि अदर सेक्टर में 0.07 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है। तो इंडिविजुअल जो है वो OMC एंड फर्टिलाइज़र में आज सेलिंग साइड पे थे, जबकि सीमेंट, E&P और बैंक्स में जो है वो आज बाइंग साइड पे है इंडिविजुअल जो है। म्यूचुअल फंड 1.34 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग के साथ दूसरे नंबर पे है लोकल की तरफ से। तो म्यूचुअल फंड को चेक कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड ने किन सेक्टर में बाइंग की है। म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा जो है वो अदर सेक्टर में बाइंग की है 1.46 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। उसके अलावा पावर में 0.03 मिलियन, जबकि E&P में 0.08 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग साइड पे देखें तो सीमेंट में 0.07 मिलियन की सेलिंग है। बैंक्स में 0.06 मिलियन, फर्टिलाइज़र में 0.03 मिलियन, OMC में 0.02, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में 0.09 मिलियन की सेलिंग है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो E&P एंड अदर सेक्टर में आज बाइंग साइड पे थे। सीमेंट्स, बैंक्स एंड टेक्सटाइल सेक्टर में उन्होंने आज सेलिंग की है। बैंक्स ब्लिक DFI भी जो है वो 0.70 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज बाइंग साइड पे थी इंडिविजुअल्स की तरफ से, लोकल्स की तरफ से। तो बैंक्स ने जो सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो OMC सेक्टर में की है 0.69 मिलियन की। उसके बाद फर्टिलाइज़र में 0.22 मिलियन की बाइंग है, जबकि टेक में 0.01 मिलियन की। सेलिंग की बात करें तो सीमेंट में 0.02 मिलियन की सेलिंग है, बैंक्स में 0.09 मिलियन की, पावर में 0.06, जबकि अदर सेक्टर में 0.05 मिलियन की सेलिंग है। तो बैंक्स जो है वो ओवरऑल फर्टिलाइज़र एंड OMC में आज बुलिश रहे हैं, जबकि बैंक्स, पावर एंड अदर सेक्टर में उन्होंने आज सेलिंग शो की है। और लोकल्स की तरफ से सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से देखने में आई है 2.29 बिलियन यूएस डॉलर की।
तो कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज को चेक कर लेते हैं कि उन्होंने किन सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग की है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा अदर सेक्टर में सेलिंग की है 1.66 मिलियन की। उसके बाद टेक में 0.03 मिलियन की सेलिंग है, जबकि OMC में 0.35 मिलियन, और सीमेंट जो है वो दूसरे नंबर पे इन्होंने सेल किया है ज़्यादा 0.54 मिलियन US डॉलर के साथ। बाइंग की बात करें तो बैंक्स में 0.09 मिलियन की बाइंग है और फर्टिलाइजर में 0.04 मिलियन, E&P में जो है 0.10 मिलियन US डॉलर की बाइंग है। तो बैंक्स और E&P में जो है वो बाइंग साइड पे थे आज इंश्योरेंस, जबकि सीमेंट, OMC और अदर सेक्टर में उन्होंने सेलिंग की है। तो ये आज का डाटा था। तो कल के इवेंट्स पे चलते हैं कि कल कौन कौन से जो है वो बोर्ड मीटिंग्स हैं। फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग होगी ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की 11 मई को 12:30 बजे जो है इसकी बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है। 12 मई को 12 बजे दोपहर इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें ये हाफ ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। 12 मई को 2:30 बजे जो है वो इनका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें इनका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। अब पे आउट की बात करें तो IGI होल्डिंग लिमिटेड का जो है वो 3 रुपये का डिविडेंड अवेलेबल है। 12 मई को इसकी एक्स डेट है। 14 मई से लेकर 21 मई तक इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स है। लास्ट इसकी जो क्लोजिंग हुई थी वो 235 के प्राइस पे ये ओपन हुआ था। शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो 11 मई यानी कि मंडे को इसका आखिरी लास्ट दिन होगा डिविडेंड अवेल करने के लिए। KSB पम्प्स कंपनी लिमिटेड का भी जो है वो 1.5 रुपये का डिविडेंड अवेलेबल है। 15% डिविडेंड अनाउंस किया था इन्होंने। 14 मई से 21 मई को इनकी बुक क्लोजर्स डेट्स है। 12 मई को ये एक्स हो जाएगा। तो 11 मई जो है वो मंडे को लास्ट डे है अवेल करने का। शरिया कंप्लाइंट है ये। 127 रुपये 94 पैसे पे इसकी लास्ट ट्रेडिंग हुई थी। आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भी जो है वो 1.5 रुपये का डिविडेंड अवेलेबल है। 15% डिविडेंड अनाउंस किया था इन्होंने। 14 मई से 22 मई तक इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। एक्स हो जाएगा ये 12 मई को। तो 11 मई यानी मंडे को इसका आखिरी दिन है इसका डिविडेंड अवेल करने का। लास्ट जो इसकी क्लोजिंग थी वो 32 रुपये 80 पैसे पे थी। शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर का भी जो है वो 5 रुपये का डिविडेंड अवेलेबल है। 14 मई से 20 मई के दौरान इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। 12 मई को इसने एक्स हो जाना है। तो 11 मई मंडे को इसका लास्ट डे है अवेल करने का डिविडेंड। शरिया कंप्लाइंट है ये। और लास्ट जो इसकी क्लोजिंग प्राइस थी वो 234 रुपये 88 पैसे पे ट्रेड हुई थी। बाटा पाकिस्तान लिमिटेड मंडे को एक्स ओपन होगा। 60 रुपये का डिविडेंड था इसका। और क्योंकि 11 तारीख को इसकी एक्स डेट बनती थी। अस्करी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड भी जो है वो 11 मई को ये एक्स ओपन होगा। 2.5 रुपये का डिविडेंड था इसका। और SAPL का जो है वो 11 मई को एक्स डेट थी। तो ये 11 मई को मंडे को जो है ये एक्स ओपन होगा। इसने 8 रुपये का डिविडेंड दिया था इस क्वार्टर में। तो रिजल्ट देखते हैं आज के रिजल्ट्स कौन से हैं। रिजल्ट आज एक ही अनाउंस हुआ है। पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड का आज रिजल्ट था फर्स्ट क्वार्टर का। और फर्स्ट क्वार्टर में जो इनकी EPS आई है वो 11 रुपये 4 पैसे की आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 10 रुपये 93 पैसे की अर्निंग आई थी। तो लगभग अर्निंग तकरीबन सेम ही आई है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया है। चार्ट पे चलते हैं जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक नज़र देख लेते हैं। KC 100 का ये डेली का चार्ट है और लेवल्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। लेवल्स वही हैं जो कल थे। आज भी जो है वो एक डोजी सी बनी है। इंडेक्स ने जो है अपना जो 33,600 की जो रेजिस्टेंस थी उसको क्रॉस नहीं कर पाया। 33,000 जो हाई इसने लगाया है वो 33,500 का लगाया था, लेकिन उसको जो है ना वो सस्टेन नहीं हुआ। और जो इसने क्लोजिंग दी है जो आज क्लोज हुआ है वो 33,300 के नीचे क्लोज हुआ है। फिबोनाची के लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। 33,267 के लेवल पे क्लोज हुआ है। और जो इस कैंडल की जो ओपनिंग थी और इसकी क्लोजिंग थी इसको आज इसने टेस्ट किया है। 33,100 जो 53 का लेवल है उसको जो है ना टच किया है, लेकिन उसके ऊपर जो है इसने क्लोजिंग दे दी। तो जो फर्स्ट सपोर्ट है इंडेक्स को वो यही 33,000 और 32,800 का लेवल है। और जो अगली जो रेजिस्टेंस इसको फेस करेगी वो 32,600 से 33,600 से 700
और 33 और 34,200 और 34,500 जो है वो ये रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। EMA की बात करें तो EMA जो 10 है, EMA 10 जो है वो 32,277 तकरीबन उसके आसपास ही जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है EMA 10 के। EMA 10 जो है 33,277 का लेवल है, जबकि इंडेक्स क्लोज हुआ है 33,267 के लेवल पे। और नीचे जो EMA 25 है वो 32,000 वही 800 पे है, 32,867 या 900 पे जो है वो EMA 25 है, जबकि EMA 50 जो है वो रेजिस्टेंस साइड पे होगी तकरीबन 33,600 700 का जो लेवल है वो इसकी रेजिस्टेंस है, और नीचे जो है वो 32,000 और 32,700 और 800 इंडेक्स की सपोर्ट है।